गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं क्लास 9th में संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से नीलम श्रीवास्तव अनसीन पैसेज अपठित अवबोधनम का स्टडी करा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखें। अपठित अवबोधनम अपठित गद्यांश को बनाने के लिए सबसे पहले गद्यांश को शांत चित्त होकर पढ़कर समझना होता है। गद्यांश को पैराग्राफ को पढ़ लेने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वह यथानुसार सही करेक्ट सॉल्व होते हैं। तो आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या बताया गया है। गद्यांश को पढ़कर समझना एक अच्छी कला है कि उसमें किस विषय वस्तु पर प्रकाश डाला गया है। समझ लेने के बाद ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाते हैं। किसी भी कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। देखिए इस गद्यांश में क्या बताया जा रहा है। संस्कृत भाषायाम इदम प्रसिद्धम अस्ति। संस्कृत भाषा यह प्रसिद्ध है। अविवेकी पक्षपाती जायते अस्य तात्पर्यम अस्ति यत् विवेकी जन स्वजनान एव पोषयन्ति एवं श्रीहर्ष स्वमहाकाव्य लिखती। अविवेकी जिनके पास बुद्धि नहीं होती है वे किसी भी पक्ष का अनुगमन करते हैं, चले जाते हैं किसी भी पक्ष में। तात्पर्यम अस्ति यत् इसका तात्पर्य यह है कि अविवेकी जना अपने लोगों का ही पक्ष लेते हैं और इस विषय में श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य में, श्रीहर्ष संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अपने महाकाव्य में लिखा है भवन्ति ही भव्येषु पक्षपाता। वे ही पक्षपाती होते हैं, अपने पक्ष में निर्णय देते हैं। वस्तुतः जे जना आत्मानां कृते भव्या प्रिया च भवन्ति। वास्तव में जो लोग अपने अनुसार होते हैं प्रिय, उनका प्रति वे पक्षपात करते हैं। जना अस्याभिप्रायम् एवं गृह्णन्ति यत् स्वजातीयानां पारिवारिकानां जनानां व पक्षे स्वीकृते। इसका मतलब ये हुआ कि अपने जातियों का और परिवारों का और लोगों के पक्ष में ही स्वीकार किए जाते हैं। उदय भवति भ्रष्टाचारस्य। इसी से भ्रष्टाचार का उदय होता है, जन्म होता है। अतः अति प्राचीन काल से ही समाजे भ्रष्टाचार प्रचलिता आसीत्। बहुत पुराने समय से ही समाज में भ्रष्टाचार का प्रचलन था। अभिज्ञान शाकुंतले अपि वयम पश्याम। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में भी हम लोग देखते हैं कि जब राजा श्याल खलु आरक्षका नाम महाधिकारी आसीत्, आरक्षिके के महाधिकारी थे। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले वन वर्ड है कालिदास विरचित नाटकस्य नाम किम। कालिदास के रचित नाटक का नाम क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। भ्रष्टाचार कस्मात् कालात् प्रचलित। तो इसका आंसर हो जाएगा अति प्राचीन कालात्। अविवेकी कान पोषयन्ति।
अविवेकी लोग किसका पालन पोषण करते हैं? आरक्षका नाम महाधिकारी का आसित। आरक्षकों के महाधिकारी कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन में वन सेंटेंस है। अविवेकी पक्षपाती जायते, अस्य का अभिप्राय। इसका क्या अभिप्राय है? श्रीहर्ष महाकाव्ये किम अलिखत। श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य में क्या लिखा है? और नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बताया गया है। इन सभी का उत्तर मैं नीचे डाली हूँ। पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। भाषिक कार्यम, ग्रामर पार्ट। तान प्रति तु पक्षपात, अत्र तान इति सर्वनाम पदम केषां कृते प्रयुक्तम। ऑप्शन है आत्मप्रियानां, परेषां, आत्मानां, जनानां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जना भव्या प्रिया च भवन्ति, अत्र विशेष पदम किम। भव्या, प्रिया, भवन्ति, जना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीकुर्वन्ति कुर्वन्ति इत्यर्थः क शब्द प्रयुक्त। जायन्ते, गृह्णन्ति, पोषयन्ति, भवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविवेकिन इति पदे क प्रत्यय। ऑप्शन है इनि, इन, रिच। आंसर है हमारा, देखिए मैं पहले 2 का बता भी चुकी हूँ, फिर रिपीट कर दे रही हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। भ्रष्टाचार कब से है? प्राचीन काल से ही। स्वजनों के लोग पक्षधर होते हैं। राज श्यामल नाम था। इसका अभिप्राय यह है कि अविवेकी जना स्वजनान एवं पोषंती, अपने लोगों का ही पालन पोषण करते हैं। श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य में लिखा है कि भवन्ते ही भव्येषु पक्षपाता, यही होते हैं अपने पक्षपाती। अविवेकी पक्षपाती जायते अथवा भवन्ते ही भव्येषु पक्षपाता अथवा भ्रष्टाचारस्य कारणम। पक्षपाता ये शीर्षक है, कोई भी एक शीर्षक आप डाल सकते हैं अपने में। आत्मप्रियानाम, जना, तान का है सर्वनाम पद। आत्मप्रियानाम अपने के प्रति प्रिय। जना भव्या प्रिया चा भवंती, इसमें जना है विशेष पद जिसकी विशेषता बताई जाए, जना। और 3rd में है गृह्णन्ति, स्वीकृति इत्यर्थे क शब्द प्रयुक्त। गृह्णन्ति स्वीकार करना, ग्रहण करना। और नंबर 4th में अविवेकिन इति पदे क प्रत्यय, तो इसमें इन प्रत्यय है। नेक्स्ट है गद्यांश। इस गद्यांश को भी आप लोग पहले समझ लें, उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर बनेंगे। महाभारते व्यास धर्मम शाश्वतम अकथयत्। महाभारत में व्यास ने धर्म को सार्थक कहा है। अतः जने लोभेन भयेन वा धर्म न परित्याज्य, इसलिए लोगों को लोभ से और भय से धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। महाभारत में वस्तुतः कौरव पांडव दोनों के युद्ध का वर्णन चित्रित किया गया है। प्रत्येक वीर गाथा का यहाँ कथा के रूप में वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के सारथित्व में अर्जुन अकेले ही अनेकों का जीते। युद्ध के पात्रों का संवाद यदा कदा एक उपाख्यान में प्राप्त होता है। अस अंश गीता नामना अस्मिन् विश्वे प्रतिष्ठिता, इसका अंश गीता में भी विश्व में प्रतिष्ठित है।
देवी और असुर राक्षसों के, भगवान और राक्षसों के संपत्ति का भी सम्यक वर्णन है। महाभारत में सर्वाधिक प्रमुख पात्र भीष्म भी हैं। अब देखिए वन वर्ड क्वेश्चन। धर्म कीदृशः कथ्यते, धर्म किसे कहते हैं? महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत का अंश विश्व में प्रतिष्ठित है। क एकाएकी अनेकान जयति, कौन अकेले ही विजय प्राप्त करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन, वन सेंटेंस, का संपदा अत्र कथिता। और नेक्स्ट है थर्ड नंबर, अस अनुच्छेद समुचित शीर्षकम विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, लघु कथाया क पर्याय अत्र प्रयुक्त? उपाख्यानम, दृश्यम, अंश, आख्यानम। थर्ड नंबर क्वेश्चन, असम्यक इति अस विलोम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। ऑप्शन है शुभम, नेक्स्ट है सम्यक, थर्ड नंबर नूनम, फोर्थ नंबर प्रमुखम। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अस अंश अत्र अस इति सर्वनाम पदम कस प्रयुक्तम। ऑप्शन है फर्स्ट गीताया, सेकेंड भारतस्य, थर्ड महाभारतस्य और फोर्थ जयस। सभी के आंसर इसमें दिए गए हैं, आंसर डाल दिया गया है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले गद्यांश को अपने से पढ़ें, उसके बाद आंसर गद्यांश पढ़कर निकालें, और जब समझ में नहीं आए तो उत्तर से मिलाएं। नंबर 1 है शाश्वत, सेकेंड है महर्षि व्यास, थर्ड है गीता, फोर्थ है अर्जुन। सेकेंड नंबर में है दैव्य सूर्य संपद अत्र सम्यक कथिता, वन सेंटेंस आंसर। थर्ड नंबर में है महाभारत वस्तुतः कौरव पांडव युद्ध वर्णम एवं चित्रयति, और फोर्थ है शीर्षक महाभारतस्य परिचय। ग्रामर पार्ट में है भगवत, उपाख्यानम को लघु कथा कहते हैं, सम्यक असम्यक का विलोम पद सम्यक, और सर्वनाम पद के लिए आया है अत्र अस्य का महाभारतस्य। तो ये थे अपठित गद्यांश, आप लोग इसे भली भांति अपने स्टडी में रिवीजन करें।